लॉकडाउन ने सब बंद करा दिया। सब अपने घर में बंद रहने लगे क्योंकि कोविड-19 नाम का एक वायरस लोगों की जिंदगी को खाने लगा। लेकिन इस संकट की घड़ी में जो चीज़ दलित, गरीब और पिछड़े भुगत रहे हैं उससे लोग अनजान हैं। टीवी पे सिर्फ कोविड-19 पर चर्चा देखने से अच्छा है आप उनके बारे में जानिए। तो अपना गांव घर छोड़कर बाहर कमाने जाते हैं, अपने पत्नी, पिता, बच्चों और माँ के लिए शहर से पैसा बचा के अपने घर भेजते हैं ताकि वो कुछ खा पी सकें, चैन से रह सकें। काम तो बंद हो गया, अब पैसा कहाँ से आएगा? अब वो पैदल ही जहाँ थे वहाँ से निकल दिए अपने गांव के लिए, ताकि वो गांव पहुँचेंगे तो अपने माँ बाप से मिलके चैन से रहेंगे। लेकिन अब जीना मुहाल है, ना खेती है ना खानदानी रईसीपन। सोचिए उनकी जिंदगी अभी कैसी कट रही होगी, और उन्हें गांव में काम भी नहीं मिलता होगा क्योंकि वो दलित हैं। यह है राजू भास्कर, लॉकडाउन में शहर से गांव यह भी आए थे। सुनिए उन्हें सिर्फ दलित होने के चलते क्या क्या भुगतना पड़ रहा है। क्या था, छुपाछूत क्या थी, मारा पीट थी, इसलिए हम काम पे जा नहीं पाते हैं। सरपंच जो काम गुजारा चलता है तो हम लोगों को काम मिलता है, हरिजन जात का मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है कि राजपूत ठाकुर पंडित जी काम करते हैं, अस्तु में गया भी ठीका ले लेते, सीधे उनका गुजारा चलता है, हमारा कोई गुजारा नहीं चलता है। हम लोग पहुँचते हैं काम करने के लिए, इसलिए भगा देती हैं कि भाई हमने अगर ठीका दे दिया, हमें क्या पता तुम्हारे काम में। इसलिए कि हम काम भी दिला दे नहीं, हम लोगों को भी ज़्यादा जानते हैं कि हम लोगों को काम मिलता है। गाना आने से सब मैं वहाँ से दिल्ली से पैदल चलते हैं, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, वो गांव के पड़ोस लोग। चलते चलते मैं 15-16 दिन में गांव आया। गांव में आ गया तो ना सरपंच द्वारा ना कौन प्रधान द्वारा मेरा मजदूरी नहीं मिल रही, गवर्नमेंट से कुछ नहीं काम मिल रहा। मेरे पास जमीन जायदाद होती सर तो खेती किसानी कर लेती, खेती भी नहीं है कि वहाँ बेलो, बीज बेलो, कचरू बीज बेलो। जमीन जायदाद होती सब हम अपने खेती किसानी कर ली। यह तो एक है, ऐसे लाखों करोड़ों राजू भास्कर 2 जून की रोटी के लिए तड़प रहे होंगे। इससे पता चलता है कि हमारे देश में आज भी जातिवाद चरम सीमा पे है। 1918 में बाबा साहब को पैसों की जरूरत थी। उन्होंने अपनी बुद्धि और काबिलियत का इस्तेमाल कर एक इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी फर्म की शुरुआत की अपनी परिवार के लिए, ताकि उनका भरण पोषण हो सके। लेकिन वह सफल नहीं हो पाया क्योंकि किसी ने भी उनके इस कंसल्टेंसी फर्म में दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि वह एक दलित थे और उन्हें वो काम बंद करना पड़ा। जो समाज किसी दलित पिछड़े को साथ काम नहीं करने देता, वो क्या इन पे सत्ता करके इन्हें आगे बढ़ा पाएगा? खैर, बदलाव तो हम सबको करना होगा, तभी समाज बदल पाएगा, वरना ऐसी ही परिस्थिति बनी रहेगी।